कोरोना महामारी ने जहां एक और पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, भारत भी कहीं ना कहीं इससे अछूता नहीं है। इसी और जहां कई समाज सेवी अपना समाज धर्म निभा रहे हैं, कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं, कई लोग लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहा है, हर कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है। कहीं ना कहीं हर कोई देशवासी हिंदू होने का फर्ज निभा रहा है। इसी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ मरीजों को ठीक कर रहे हैं बल्कि उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसी नई चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे वो घर पर रहकर भी अपने मन को शांत रख सकें, अपने आप को शांत रख सकें। नमस्कार, मैं आपके साथ शिवानी यादव, खबर मध्य प्रदेश। आज आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो ना सिर्फ पैथोलॉजी में रहकर लोगों का इलाज कर रहे हैं बल्कि म्यूजिक से लोगों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं स्वागत करना चाहूँगी एक ऐसे सिंगर नरेंद्र उपाध्याय जी का। नरेंद्र जी, आपका खबर मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी वैसे तो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे शायद हर कोई रूबरू हुआ होगा किसी ना किसी तरीके से, या तो एक डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते से या फिर एक सिंगर और एक व्यूअर के रिश्ते से। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि नरेंद्र जी अपना परिचय लोगों को दें और उनको बताएं कि आखिर कैसे उनकी ज़िंदगी में वो इस जगह पर आकर खड़े हुए, कैसे उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। आइए बात करते हैं। 30 साल से संगीत और पैथोलॉजी लैब के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। 10 साल मेरी अपनी खुद की लैब अभी खोले को हुआ है और संगीत से जुड़े को मुझे 30 साल हो गए हैं। तो मैं मतलब मरीज की सेवा तो करता ही हूँ और संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति अपने आप में कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो इस वक्त में आप लोगों को कैसे एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप उन्हें नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो हमसे हो सकता है वो तो हम मरीज के लिए मतलब करते ही हैं जी। मरीज की सेवा में हम लोग कुछ जांचें कर रहे हैं। जो कोरोना के माध्यम से अभी बहुत सारी लेबें बंद है, हॉस्पिटल बंद है जी, तब भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और घर पे बैठ करके हम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं मन में ऐसा न लगे कि यार हम दबे हुए हैं, या मन में ऐसा कुछ न लगे उनको। इसलिए हम उनको गाने के द्वारा उनका मनोरंजन कर रहे हैं। तो नरेंद्र जी, आप लोगों का मनोरंजन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिंगिंग है ये सिर्फ आपका शौक है या आप इसे ऐसा प्रोफेशन लेते हैं, आप इसमें कहीं ना कहीं कुछ आगे करना चाहते हैं? तो है और इसको और आगे तक ले जाना मतलब चाहता हूँ और फिर आगे भगवान की मर्जी जाना तो चाहता हूँ, मतलब आगे मौका मिलेगा तो और आगे तक जाएंगे। शौक तो है ही। मेरा जो सिलसिला है ये कहाँ से जारी हुआ और कोई ऐसे गायक जो आपकी इंस्पिरेशन रहे हों या फिर कहीं ना कहीं आप उन्हें फॉलो करते हैं? हाँ जी, मैं किशोर कुमार को बहुत पसंद करता हूँ और उन्हीं के ही गाने में पिछले 30 साल से गा रहा हूँ जी, और उन्हीं से मैं एक्सपायर हूँ। तो म्यूजिक के दौरान कुछ ऐसे अद्भुत पल जिनमें आपको लगा हो कि ये कहीं ना कहीं मुझे ये चाहिए था, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, हम लोगों ने संगीत के माध्यम से इतने सारे मतलब भजन संध्या और ऑर्केस्ट्रा के हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं जी। जब हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गा रहे हैं और पब्लिक उस सब चीज़ों को पसंद कर रही है और इतनी पसंद कर रही है कि मतलब मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो ऐसा लगता है कि संगीत में मतलब कुछ है जो हम लोगों का मनोरंजन भी मतलब कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आप संगीत में उस जादू को महसूस कर पाते हैं कि वो लोगों को भी खुश कर सकता है और इंसान को एक अंदरूनी जो खुशी है वो भी दे सकता है। तो ये जो हम सभी जानते हैं कि आपकी पैथोलॉजी भी है, साथ ही साथ आप म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, आप संगीत में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाना, दोनों को साथ में लेकर चल पाना आपके लिए कैसे संभव होता है? ये बहुत कठिन समय था जब मेरे साथ, जब मैं जॉब करता था। 12 घंटे मैंने जॉब किया है, 13 घंटे। उसके बाद फिर संगीत में मैं जब प्रोग्राम करने के लिए जैसे जाता था तो हम लोग जब जागरण के मतलब प्रोग्राम करते थे तो रात को 11 बजे जागरण का प्रोग्राम शुरू होता था और सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक वो प्रोग्राम ख़त्म होता था। हम घर पे आते थे, नहा के रेडी होकर और 8 बजे तक वापस ड्यूटी में भी चले जाते थे। तो कई बार हफ्ते में 1-1, 2-2 बार तो ऐसा समय आता था कि सो ही नहीं पाते थे। जब वहाँ से आते थे 6 बजे, दूसरे दिन कोई प्रोग्राम नहीं होता था, तब हम लोग रेस्ट करते थे। तो मुश्किल है तो बहुत आई है।
हाँ, तो जैसे जब दो रास्ते होते हैं तो अक्सर व्यक्ति को एक चूज़ करना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग अपने शौक़ को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि अगर शौक़ को पूरा किया तो ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी, लेकिन कई बार ये सोचते हैं कि ठीक है ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, हम अपने शौक़ को चुनते हैं। उन दोनों चीज़ों को एक साथ रहकर चल पाना, उन दोनों चीज़ों को साथ में रखकर चल पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है, क्या आपको लगता है संगीत एक तनाव को दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है जिससे लोग कहीं ना कहीं रिलीफ रहें? बिल्कुल। अगर आप कहीं कोई सफ़र कर रहे हैं तो आप देखिए कि गाड़ी के अंदर वो अपना मनपसंद म्यूजिक सुनता है जी। आज अभी लॉकडाउन के समय 2 महीने तक जब हर व्यक्ति अपने घर में कैद था जी। तो वो मानसिक रूप से जब परेशान था तो अपने शौक पूरे कर रहा था। जिसको गिटार बजाना आता है वो गिटार बजा रहा है, जिसको गाना पसंद है वो गाना गा रहा है, जिसको योगा करना मतलब पसंद है वो योगा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अपना शौक है उसके जरिए वो अपना मानसिक संतुलन ठीक रख सकता है। तो ये जो आपकी गायकी का शौक है इसे आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? देखिए मैं तो बहुत आगे, कोई भी कलाकार होगा वो ऐसा चाहेगा कि मैं तो मतलब उसको ऊंचाइयों को छूऊं जी। और फिर आगे प्रभु की इच्छा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाना चाहूँगा। तो जो आपका पैथोलॉजी लैब है, आप उसमें लोगों को किस तरह की मरीजों को किस तरह के उनके ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर वहाँ कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़ के लिए, या फिर आप मरीजों को कहीं ना कहीं हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं? देखिए हमारी लैब जो है प्राइवेट लैब है, उसमें सभी टाइप के मरीज मतलब आते हैं। हम लोगों ने खंडवा रोड साईं मंदिर से भी टाइप किया हुआ है। वहाँ पर हमारे पास जो गरीब पेशेंट आते हैं उनकी हम आधी से कम कीमत में भी उन लोगों की सेवा मतलब करते हैं। कुछ ट्रस्टी अगर हमसे ये कहते हैं तो हम उन लोगों की जांच फ्री में भी हम लोग करते हैं। इस तरह से हम लोग मरीज की सेवा करते हैं। तो ये कोरोना काल और लॉकडाउन का ये जो समय चल रहा है, इसमें आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कहीं ना कहीं अपने संगीत के माध्यम से, कि वो अपना मनोबल ना खोएं, कहीं ना कहीं वो डटे रहें और वक्त वापस बदलेगा, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा? देखिए मैं सिंगर हूँ तो एक गाने के ही मतलब माध्यम से 2 लाइन आपको सुना देता हूँ कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, हो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो अब जब समाज सेवा की बात आई है तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि उनकी जो लैब है, उनका जो ट्रस्ट है, उनके आगे के क्या प्लान्स हैं, कि किस तरह से वो लोगों तक उनकी चीज़ें पहुँचा पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं कैसे वो उनकी मदद के लिए कोई कदम बढ़ाने वाले हैं? हम लोग वैसे तो गुरुवार को काफ़ी कम कीमत पे सभी लोगों की ब्लड टेस्ट करते हैं, और जो हमारे खंडवा रोड साईं मंदिर जो हमारा ट्रस्ट है वहाँ से जो भी मरीज आता है उसकी आधी से कम कीमत में हम लोग टेस्ट करते हैं। मेरा सभी मरीजों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपके पास पैसा ना हो या कोई भी समस्या हो तो हमारा जो लैब है आप लोगों के लिए सदा 24 घंटे के लिए खुला है। आप कभी भी आ सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ आप मुझसे पर्सनली आप मुझसे मिल लें, मुझे बता दें कि पैसे की समस्या है। पैसे के लिए आपकी जांच नहीं रुकेगी, बिल्कुल आपकी जांच होगी। एक मैसेज और आपको देना चाहूँगा कि मैंने अभी तक 54-55 बार ब्लड डोनेट किया है। यदि आप स्वस्थ हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई भी व्यक्ति 1 साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, एक स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति। तो मैं आपसे कहूँगा कि ब्लड डोनेट करें, ब्लड दान करें, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आज एक ऐसा वक्त चल रहा है, या फिर कोरोना काल में, जहां हर कोई अपने बारे में सोचता है। हाँ, कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, कई लोग हैं जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ अपनी लैब में लोगों को हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों को हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज तक हमने जो सुना है, हमने एक नेगेटिव इमेज देखी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स या कहीं भी जाएंगे तो लूट मार होगी, काफ़ी तकलीफें होंगी, और एक गरीब आदमी वहाँ कदम रखने से पहले 10 बार सोचता है कि कैसे वो वहाँ जाकर अपने आप को प्रेजेंट करेगा, क्या बोलेगा वो उन्हें कि उनके पास पैसे नहीं और उन्हें इलाज कराना है।
तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ अच्छे लोगों को इस दुनिया में हमारे लिए भेजा हुआ है। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ही अपना जीवन शुरू करते हैं और लोगों पर ही ख़त्म करते हैं। लोगों पर को बढ़ावा देने के लिए वो हर हद तक जाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही शख्सियत से आज खबर मध्य प्रदेश ने आपको रूबरू कराया है। उम्मीद है कि सर की लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा हो। उम्मीद है कि कोरोना काल के इस समय से ये दुनिया बहुत जल्द ही निजात पा पाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर मध्य प्रदेश पर।